बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। जैसा कि 2-3 दिन बाद एंट्री हो रही है, कुछ मसरूफियात थी और लोड शेडिंग भी थी, गर्मी भी थी, सारा कुछ मिला के जो है उसकी वजह से वीडियो नहीं लगा पाया और आज मैं इंशाल्लाह वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगी। इससे पहले मैं वीडियो 10 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी, यही वीडियो जो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 मिनट पूरी मुकम्मल होने वाली थी। वो मोबाइल जो है वो हीटअप हो गया, गर्मी इतनी है कि मोबाइल हीटअप हो गया, क्योंकि पहले चार्जिंग पे लगा हुआ था। इस वजह उसके बाद जैसे ही मैंने चार्जिंग से जो है निकाला मोबाइल और डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया वो हीटअप हो गया सारा। ठीक है, मैंने कहा शायद वो स्पेस ख़त्म हो गई है, हालांकि वो 4% है, 128 GB में से 4% बची हुई है, तकरीबन कुछ 4 GB है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक तो वो जो स्टूडेंट नहीं जा पाए उनके जो टिकट का मसला है, वो कंफ्यूज है कि अब हमारी टिकट के साथ क्या होगा, हमें कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे। एक वो दूसरा ये यूनिवर्सिटी जो है बुला रही है, हमने नोटिस वगैरह देखे हैं कि अब सारी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप आ जाए, तो ये वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरी ये कि हमारे खिलाफ जो है ट्विटर स्पेसेस हो रही हैं और हमारे चैनल के बारे में या इस तरह कहा जा रहा है, तो उस पर भी जो है हम डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करूँगा, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा। उसके बाद फैसला आपने करना है कि आप किसके साथ हैं और क्या मैंने जो है हमने ठीक किया है, उनको जवाब ना दे के या जो भी सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। वो फैसला आपका है, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें एंड तक वीडियो देखनी है। सब्सक्राइब चैनल को करें या ना करें वो मसला नहीं है, ठीक है। चलें, पहली बात तो ये कि वो स्टूडेंट जो हैं जो 10-12 हैं जिनका कोविड पॉजिटिव आया था, वो एयरपोर्ट पे वो उनसे मैंने पूछा कि हाँ भाई आपको टिकट वगैरह जो है वो वापस हो गई हैं, क्या सीन है। उन्होंने कहा कि हमने रब्ता किया है उनसे, HEC जो है डील कर रही थी आई थिंक। उन्होंने कहा कि अभी तक हम जो है हमें वो जो स्टूडेंट जिनको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़े थे, वो जो चाइना पहुँच चुके हैं, जो पहले 4,52,000 उनको देना था, क्योंकि स्टूडेंट जा रहे थे और 10-12 कोविड आने की वजह से, पॉजिटिव आने की वजह से वो मज़ीद उन्हीं पर बर्डन पड़ा जो गए हैं। वो 5,57,000 की टिकट हो गई, जो एक्स्ट्रा 1,05,10,000 है वो 5,000 तक वो उनको HEC को देना था, ताकि वो जो है टिकट जो चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज था उनको किए जा सकें। अब वो उनके उस वक्त तो नहीं थे उनके पास, अब जो स्टूडेंट नहीं गए उन्हीं को अभी तक पेमेंट नहीं मिली। वो कह रहे हैं कि या तो हमें बताएं कि क्या करना है हमारे साथ, कोई रिस्पांस नहीं करा रहे हैं उनको साथ। और एक तजिया निगार के बकौल ये सारी चीज़ें मैं उसके बकौल भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुबैना तौर पर इंफॉर्मेशन जो है भाई यही है। वो तजिया निगार जो है, मुझे नाम याद नहीं है और चैनल का नाम शायद GTV था या क्या था, मेरे पास क्लिप भी मौजूद है। उस हिसाब से वो कह रहा था कि ये काफ़ी मसला हुआ है स्टूडेंट को, जो उनके साथ वो कोई कॉपरेट भी अभी नहीं किया जा रहा HEC के हवाले से। शायद चेयरमैन HEC का अभी तक कोई लगा नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा जो है वो जो लैब थी जो एयरपोर्ट पे थी, उन्होंने रिज़ल्ट सही नहीं दिए या क्या चक्कर था उनको। आई थिंक मैं जो लड़का कह रहा था कि वो लैब ख़त्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो है रिज़ल्ट उन्होंने सही नहीं दिए। ठीक है, उससे फ़्लाइट जाने से एक दिन पहले वो सारा कुछ ओके था, उनका कोविड जो है वो भी नेगेटिव था, PCR सारा कुछ ओके था। ठीक है, तो अचानक जो है उस दिन वो उन्होंने पॉजिटिव कर दिया। मेरे ख्याल में ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, बेतुकी सी चीज़ है। मैं समझ सकता हूँ एक बंदा सारा कुछ अपना लगा के एयरपोर्ट पे गया, उसके बाद घर वाले उम्मीदें बांध के बैठे हैं इलाके में, पूरे इलाके को पता चल गया कि ये लड़का जो अब जाने वाला चाइना पहुँच चुका है, और वो पता चले कि वो घर आ गया है। वजह क्या, कोविड पॉजिटिव आ गया। वो सही था या नहीं था पॉजिटिव, तो इसके बारे में सोचना होगा। ये तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर ये तो 110 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे 100, तो इनके साथ ये मसला हो गया, 10-12 इनमें से पॉजिटिव आ गए। अगर ज़्यादा गए तो फिर तो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे। तो ये मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए। अगर उन्होंने लैब ख़त्म कर दिया तो बिल्कुल ठीक किया है, अगर वो रिज़ल्ट सही नहीं दे रहे थे। अब लैब का नाम मुझे भूल गया कि कौन सी लैब थी वो जहाँ पे रिज़ल्ट देती। अब जब ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये थोड़ा सा जो है ना स्पार्क कर रहे हैं, लाइट जो है नहीं है, UPS पे काम चल रहा है, तो इस वजह से ये जो है इसको बर्दाश्त कीजिएगा, लाइट जो है मध्यम हो रही है।
अब ख़त्म भी होगी, लाइट बंद भी होगी, तो मैं वीडियो जो है अपनी जारी करता रहूँगा, जारी रखूँगा, ठीक है, क्योंकि अब दोबारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, दूसरी मरतबा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेन चीज़ है आपके साथ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आप तक पहुँचना। अब दूसरी बात ये तो हो गई। अब या तो HSC को चाहिए वो उनको दिलासा दे, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहे कि नेक्स्ट जो बैच जाएगा उसमें हम आपको एडजस्ट करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह मतलब उनको कुछ कहे, वो उनको एतमाद में ले, तो ये सारी चीज़ें तब तो समझ में आती हैं। अब ये नहीं कर रहे फिर तो ये तो थोड़ी बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, इसको मेरे ख्याल में देखना होगा इनको। बाकी वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, लेकिन उनको मैंने दिलासा दिया है, एक आध जिनको मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें सारी होती रहती हैं। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ नहीं बुला रही। कुछ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कहा है कि अब आप आएंगे। 2021 के स्टूडेंट भी उसमें शामिल थे। TYUT, तिवान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका नेम है, कोई अजीब सा नेम है, TYUT के नेम से अब प्रोनाउंस करते हैं शॉर्टर में। उन्होंने 2021 के स्टूडेंट्स को, 2020 के स्टूडेंट्स को कहा है कि अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन क्वारंटाइन का खर्चा, सारा एक्सपेंसेस वो आप खुद बर्दाश्त करेंगे। ये आप लिख के दें हमें, साइन वगैरह सारा कुछ करके दें, तभी जो है हम आपको अलाउ करेंगे, सारा कुछ ओके करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि हम आ सकते हैं, कुछ ने कहा, कुछ को समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, कुछ ने कहा कि हम नहीं आ सकते। इस तरह कुछ सीन चल रहा है। और इसी तरह शियान जोतांग के यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी स्टूडेंट से पूछा है। NPU जो है यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी स्टूडेंट से पूछा है। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मुझे नेम भूला हुआ है, एक आध और भी थी, हाँ, चोंगकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो भी यूनिवर्सिटी थी, और चोंगकिंग जोतांग यूनिवर्सिटी वो भी है। ये सारे, और चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान, उन्होंने क्वेश्चन जो है फिल करवाए हैं कि आप का क्या सीन है। अगर मीन्स कि उसमें यही लिखा था कि टिकट क्वारंटाइन आप खुद सारा कुछ करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने उससे क्वेश्चन में पूछी हुई थी। मीन्स कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप ये सारा कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम सेलेक्ट करें या ना करें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ऑफ़ करना पड़ेगा, ये जो बल्ब लगा हुआ है इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो है इसने रिदम ख़राब किया हुआ है। इसको कर देते हैं ऑफ़, अगर कोई ऑफ़ कर दे तो हाँ बस हो गया ऑफ़, ठीक है। अच्छा, अब जो है अब कुछ लड़के कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए, कि क्या करना है, जाया जाए या ना जाया जाए, एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। और मैं, अगर मुझसे कोई पूछता कि आपने आना है या नहीं आना, ये क्या सीन है, तो मैं तो भाई देख लेता कि अगर तो मैं वाकई अफोर्ड कर सकता हूँ, 4 से 5 लाख की टिकट होगी, ठीक है, 4 से 5 लाख की तो टिकट होगी, अगर नॉर्मल फ़्लाइट ना गई तो ठीक हो गया। अपने वो अब 5 लाख अपने माइंड में रखें या 4 लाख अपने माइंड में वो रखें। एक और चीज़ अच्छी जो वो ये हुई है कि पहले 14 दिन का क्वारंटाइन था, अब 10 दिन का क्वारंटाइन है, सुनने में यही है। और जो है न्यूज़ भी मैंने देखी है, हमारे जो है चैनल जो था हमारा GZU का, उन्होंने शेयर की हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टूडेंट गए हैं ये तो 14 दिन के हिसाब से ही क्वारंटाइन करेंगे। जो नेक्स्ट जाएंगे ओवरसीज़, जितने भी इंटरनेशनल जाएंगे, उन सबको क्वारंटाइन 7 दिन का, वो 3 दिन का वो अपने रूम में या जो बबल सर्कल होता है, सर्कल बनाया होता है, उसमें करना होगा। मीन्स के 2 लाख का क्वारंटाइन अगर पहले पड़ता था तो अब वो 1 लाख का पड़ गया है, आधा हो गया है, वो तो 1 लाख की होगी बचत, ठीक है। अब टिकट पे जो है सारा इन्हें टिकट पे अगर तो टिकट नॉर्मल होती है 2-2.5 लाख तक, या ऐसा समझिए 1.5-2 लाख तक, टोटल 3 लाख का खर्चा अगर हो, 3 या 3.5 लाख का खर्चा हो, या मैक्सिमम 4 लाख। 4 लाख भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो वो कहते हैं कि 2-2.5 लाख हो तो अब ठीक है, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं करेंगे। काफ़ी सारे ये भी हैं कि वो कहते हैं 4-5 लाख तक हम अफोर्ड कर लेंगे, इससे ज़्यादा जो है मुश्किल है। कोई कहते हैं कोई मसला नहीं है, 7-8 लाख तक हम कर लेंगे। ये अब जो है फेसेस बने हुए हैं, हर बंदा अपनी बसात के मुताबिक जो है कहता है। मेरे जैसा बंदा अगर होगा 2-3 लाख तक तो देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि ये भी कंफर्म नहीं है ना 2-3 लाख टिकट के लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर तो टिकट कंफर्म हो जाती है तो फिर तो ठीक है कि हाँ भाई इतने टिकट जो है, अब नॉर्मल फ्लाइट्स ओपन हो गई, टिकट का रेट डाउन है, फिर तो ठीक है। सब यूनिवर्सिटीज़ नहीं बुला रही, क्वेश्चनियर्स कुछ फिल करा रही हैं, मीन्स के ओवरव्यू लेना चाह रही हैं कि क्या स्टूडेंट्स वाकई एग्री हैं। भाई अगर तो आप अब करना क्या है आपने, क्या हमें उनको यस कर देना चाहिए? अगर तो आपको लगे कि मैक्सिमम खर्चा आपने माइंड में रखें और मिनिमम खर्चा अपने माइंड में रखें कि मैक्सिमम अगर खर्चा होगा मैं इतना बर्दाश्त कर सकूंगा और मिनिमम जो होगा इतना होगा, तो अगर तो आप बेयर कर पाएंगे तभी उनको यस कहें, अगर नहीं कर पाते तो भाई ना कहें। मैं तो नहीं कहूँगा। अगर मुझसे कुछ पूछा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से पूछा कि ऐसा ऐसा सीन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह कोई सीन नहीं है। मैंने लाउशी से पूछा, लाउशी ने फिर ग्रुप में जो है कहा कि अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला, सारा कुछ जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप वेट करें हमारे नोटिस का। हमारी यूनिवर्सिटी तो अभी नहीं बुला रही फ़िलहाल जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है कोई पता नहीं। ओके हो गया।
अब ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि आप आना चाहते हैं नहीं आना, अगर मैं मेरे माइंड में होगा अगर 6-7 लाख हुआ खर्चा तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं तो उनको नो कर दूंगा। बजाय इसके कि आप पहले येस कर दें, वो फिर आपको लिस्ट में आपका नेम भेजें 250 या 300 जितने बंदे, 1000 बंदे जितने भी हों, उसमें आपका नेम आ जाए, बाद में आप कहें कि ये अफोर्डेबल नहीं है, तो बाद में बजाय मुकर जाने के अभी से मुकर जाए तो ठीक है। लेकिन फिर भी लड़के कहते हैं कि शायद टिकट डाउन हो जाए, हम यस कर देते हैं, बाद में देखी जाएगी। ये भी अब माइंड चल रहा है लड़कों का, तो ये भी सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अब ये सारा सीन चल रहा है। खर्चा वही होगा, नॉर्मल मैक्सिमम होगा तो 7 लाख तक गेम जाएगी, 8 लाख तक जाएगी मिनिमम। अगर टिकट डाउन हो गई तो 3-4 लाख तक, 5 लाख तक सारा जो है सारी गेम बन सकती है। तो ये अब डिपेंड करता है कि अब सिनेरियो क्या बनेगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ पॉजिटिव चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कह रही हैं कि आप आना चाहें तो आ सकते हैं। अगर आप, कुछ यूनिवर्सिटी ने ये भी कह दिया है कि आप आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर आपकी एम्बेसी, जो आपकी कंट्री की एम्बेसी आपको अलाउ कर दी, सारा कुछ ओके है तो आप आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो है कभी किसी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कह रही हैं कि अगर आप आज आ भी जाएँ, जैसे हमारे साथ कुछ इजिप्ट के स्टूडेंट हैं, वो उन्होंने कहा कि हमें एम्बेसी कह रही है कि आप जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करी क्योंकि यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इस तरह वेरी कर, अब आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में, हफ्ते में जो है उनकी क्लियर पॉलिसी भी वाज़ेह हो जाएगी कि यूनिवर्सिटीज़ क्या चाह रही हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी को सब ने कह दिया, मिनिस्ट्री ने कह दिया कि आप आने दें स्टूडेंट्स को, लेकिन क्वारंटाइन का खर्चा जो है उन्होंने क्लियर कहा है कि आपको मिलेगा। स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई पता नहीं है, और ये स्टाइपेंड मुश्किल है, शायद ना मिले, मे भी मिल जाए, लेकिन है मुश्किल। अच्छा, ये होगी सारी चीज़ें आपके माइंड में अब हो गया क्लियर कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें या आपको मेल कब आती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को मेल आ गई है, तो होप फॉर द बेस्ट। कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो गई हैं कि अब एक आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं कि भाई वो वाकई इंटरेस्ट ले रहे हैं अब थोड़ा बहुत, तो ये एक पॉजिटिव थिंक है। अच्छा, अब आते हैं कि ट्विटर स्पेसेस पे, ट्विटर स्पेस हो रही है जी हमारे खिलाफ, हमारे चैनल के खिलाफ। मुझे 5-6 लड़कों ने कहा है कि एक कोई लड़का है, कोई बंदा है, वो आपके खिलाफ जो ट्विटर स्पेस करता है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं या जो भी है। मैंने उस पर ट्विटर स्पेस सुनी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये ऐसा ऐसा वो बोल रहा था, वो ये वो, तो अब आप क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे उनको, ये वो। तो भाई गंद में हाथ डालेंगे तो गंद ही निकलेगा, फ़ायदा कोई नहीं है उनके साथ बहस करने का। वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि आप जो है इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, स्कॉलरशिप लड़कों की हासिल होती है, लेकिन चाइना कोई नहीं जा रहा, आप इस ट्रेंड का हिस्सा क्यों नहीं बनते, आप बस इन्फॉर्मेशन बताते रहते हो, ये वो है। तो भाई हर बंदे का अपना एक स्टैंस होता है, ठीक है। मैं इस वजह से आज तक किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि मुझे एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सच है, कौन सी इन्फॉर्मेशन झूठ है। मैं आपको कह दूँ कि अब इतने स्टूडेंट जाने वाले हैं और बाद में पता चले वो झूठ हो, तो फ़ायदा नहीं है ऐसे ट्रेंड का हिस्सा बनने का। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन सूट नहीं करती और ना ही मैं देना चाहता हूँ, और ना ही मेरा किसी के साथ पॉलिटिकल अलायंस है कि मैं किसी एक पार्टी को कहूँ कि ये अच्छी है और ये बुरी है। हाँ, मतलब मीन्स के इस सिनेरियो में, एजुकेशन के सिनेरियो में मैं कहूँ कि ये अच्छी है और ये बुरी है, इस वजह से। और ना ही मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ पॉलिटिकल को कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे के अंदर चल क्या रहा है, वो क्या, कौन से स्टूडेंट जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे जो है नहीं पता होती, तो मैं कैसे किसी ट्रेंड का हिस्सा बनूं। मैं एक वहाँ पे एजेंट भी हैं काफ़ी सारे, जो ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो एजेंट ही हैं मोस्टली, जो जिनको मेरे ख्याल में जो है शायद तकलीफ़ है कि हम फ्री में गाइड कर रहे हैं और वो पैसे दे के जो है चार्ज कर रहे हैं। अब दोगलापन इनका देखें कि एक तरफ तो मैंने ऑलरेडी बताया था, ग्रुप्स में पोस्ट की कि स्कॉलरशिप के लिंक्स वगैरह शेयर किए, तो वो कह रहे हैं कि आप चाइना में लड़कों को फंसवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पहले चाइना बंद है। दूसरी तरफ से खुद जो है वो ट्रेंड चला रहे हैं कि जो है चाइना जा रहे हैं, इतना खर्चा है, ये है वो है, और साथ ही ये भी कर रहे हैं कि अपनी एक जो है कंसल्टेंसी भी वो खोली हुई है उन्होंने, ठीक है, वहाँ पर भी कर रहे हैं। मीन्स के हमें कह रहे हैं कि आप उन लड़कों को फंसा रहे हैं, खुद जो है पैसे लेके एडमिशन करा रहे हैं लड़कों के। भाई वाह, ये काम भी चल रहा है। तो भाई एक साइड पे रहे ना। हाँ, या आप एजेंट बनना चाहते हैं तो एजेंट बने, बजाय इसके। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक ट्रैप करने का तरीका होता है। ऐसे होता है कि अब वो यहाँ पे अपना एक असर और रसूख बनाएंगे, या अपना एक लड़कों को पता चल जाएगा कि सबको कि भाई ये हमारे लिए लड़ा था और ये अच्छा लड़का है और ये है वो है। तो बाद में जब ये गेम ठंडी पड़ जाएगी, सारा कुछ मतलब कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कि लड़के जा रहे हैं, सब कुछ ओके हो जाएगा, उनका सारा ये काम ख़त्म हो जाएगा, तब वो अपना जो है अपना असल चेहरा दिखाएंगे कि भाई हम ये कभी अर्जेंट जो है स्कॉलरशिप लगवा के दे सकते हैं, एडमिशन करवा के दे सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारी भोली भाली जो आवाम जो है वो कह हाँ ये बंदा बिल्कुल ठीक है, इसने ये हमारे लिए लड़ा था उस वक्त जब जो है जब चाइना लड़कों को नहीं आने दे रहा था, तो ये इसने आवाज़ उठाई थी, ये कर वो। तो भाई
अगर तो वो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है तो बिल्कुल ठीक है, आप दें। लेकिन दो दो जो फेसेस होते हैं, एक तरफ कुछ एक तरफ कुछ, तो मैं गाइड कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर पैसों की बात है कि अगर मैं व्यूज़ लेने के लिए जो है पैसे कोई खातिर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो भाई मैंने आपको अर्निंग दिखा दी थी, ठीक है, कि मैं कितना अर्न करता हूँ यूट्यूब से, ठीक हो गया। बाकी वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया था, वो भी एडसेंस का मसला बनता था, वो उससे भी इतनी कोई खास अर्निंग होती नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि आप फिर वीडियो क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो भाई चैनल है, वीडियो वहाँ पे अपलोड करते हैं हम, ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन एक तो लड़कों के साथ शेयर होती है, और जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू हर बंदे को वो होता है कि चलें रेवेन्यू आ रहा है, ये हमें कोई कंपनी दे रही है, गूगल अगर या यूट्यूब दे रही है, किसी बंदे के जेब से हम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई वीडियो देखे तो देखे, जो ना देखो तो ना देखे तो ना देखे, किसी को फोर्स हम नहीं कर रहे, बजाय इसके कि हम आपको कहें कि 3-4 लाख दें स्कॉलरशिप हम आपको दिलवाएंगे, पहले आप इतने पैसे देंगे, पहले इतने, बाद में इतने देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी तो आप कर रहे हैं ना, ये आप किसी एक बंदे पे को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं कि आप इतने पैसे देंगे आपकी स्कॉलरशिप लगेगी। ये सारी बहुत सारी गेमें चल रही होती हैं पीछे, ठीक हो गया। ये उस वजह से वो उनको जो है शायद हम अच्छे नहीं लगते, इस वजह ट्विटर स्पेसेस कर रहे हैं, तो भाई कर देते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे चेहरे पे आपको कहीं पे भी थोड़े से जो है आसार नज़र आ रहे हैं उसके परेशानी के, नहीं है ना, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमें कोई मसला नहीं। अब मैं आपको बताऊँ, अगर ये पैसों की बात करते हैं कि पैसे व्यूज़ अल्टीमेटली अगर व्यूज़ आएंगे तो पैसे आएंगे, मेन चीज़ इनका यही है कि आप व्यूज़ लेने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर व्यूज़ के पैसे आते या ज़्यादा आते तो मैं ये आज तक बात मैंने किसी को नहीं की, क्योंकि मैं इसमें अब आज कह देता हूँ। अब शुरू में मैंने जब 2019 की बात है गालिबन, हमने यूट्यूब चैनल उस वक्त शुरू नहीं किया था, बल्कि किया था, हाँ कर लिया था यूट्यूब चैनल शुरू। तो मैंने कहा कि अब जो है क्या किया जाए, जो है एक्सेप्टेंस वगैरह के लिए लड़कों को लेके दिए जाएँ, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। मैंने कहा ठीक है, लेके देते हैं। तो एक स्टूडेंट को मैंने एक्सेप्टेंस लेटर दे के दिया, CV बनाई, सारा कुछ किया, मेल्स वगैरह की, सारा कुछ किया, तो मतलब कि जान मारी उसके लिए, मेल्स करने के लिए, एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। तो एक्सेप्टेंस मिल गया, उसने खुद ट्राई की हुई थी स्टूडेंट, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, तो मैंने जो है एक्सेप्टेंस उसको लेके दिया। अब क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस मैंने उससे ले दिया, तकरीबन कोई 9-10 हज़ार का। मैंने कहा कि मैंने कहा कि इतने पैसे होंगे, ठीक है, और सारा कुछ मैंने उनको क्लियर कर दिया कि ईमेल वगैरह सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप अपनी ईमेल प्रोवाइड कर दें कि ये वाला प्रोफेसर है, सारा कुछ मैंने क्रिस्टल क्लियर उसके सामने रख दिया उन स्टूडेंट के। तो एक्सेप्टेंस मिल गया, वो उसने मुझे जो है पैसे भी सेंड कर दिए। 9,000 थे गालिबन, कोई 10,000 थे वैसे। मैंने कहा चले आप 9,000 सेंड कर दें। वो 2-3 साल पहले की बात है, मैंने आज तक किसी को ये बात नहीं बताई। जब मैंने ले लिए पैसे, तो हालांकि ये मैंने उनसे पहले डील की थी कि भाई मैंने मेहनत करूँगा, ये कर सारा कुछ, लेकिन मुझे लगा कि ये मज़ा नहीं आ रहा, ये पैसे जो है आ तो गए लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हो पा रही थी। तो मैंने जो है उस स्टूडेंट से कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये पैसे लेना, मैं आपको आपके पैसे जो है लौटा दूंगा। तो फिर मैंने बाद में 2 साल गालिबन गुजर गए, अभी तकरीबन कुछ 7-8 महीने पहले, 2019 की बात, 2-7-8 महीने, मैंने उससे कहा कि जब मेरे पास दोबारा आएंगे, मेरे पास होंगे अच्छी मिकदार में मेरे पास होंगे, तो मैं आपको वापस कर दूँगा। तो मैंने वो जो है उसको पैसे वापस कर दिए थे, सेंड कर दिए, वापस दोबारा सेंड कर दिए, क्योंकि दिल जो था ना वो मान नहीं था। ज़मीर बड़ा ज़िद्दी है साला, मानता ही नहीं है, ठीक है। अगर पैसों की बात होती तो मैं ये 9,000 रुपये रख लेता, ठीक है। पैसे क्या है यार, अगर बजाय इसके यार आपका मेंटली तौर पर आप सेटिस्फाई होना चाहिए। तो भाई मेंटली तौर पर मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। बजाय इसके कि मैं किसी ट्रेंड का हिस्सा बनूं, बाद में वो लड़के कहें कि ये उस एजेंट के साथ मिला हुआ था, कल तक ये उसके ट्वीट को रीट्वीट कर रहा था, आज जो है ये कह रहा है कि एजेंटों के साथ ना करें, अप्लाई ना करें, ये करें वो करें, तो ये वो खुद ही हम पे ही इल्ज़ाम लगाएंगे। बजाय इसके, क्योंकि जब हमने स्कॉलरशिप के लिए गाइड करना स्टार्ट किया था, उस वक्त हमने ये किसी को नहीं कहा था कि हम आपके लिए ट्रेंड का हिस्सा बनेंगे, जो बाद में कभी कुछ हिस्सा कोई इस तरह का मसला बना हम आपके ट्रेंड का हिस्सा बनेंगे, ये नहीं कहा था हमने, ठीक है। हमने सिर्फ गाइड करने का कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वसीला बनाया अल्लाह ताला ने, शायद हमारी कोई अच्छाई थी, तो हम उस गाइडेंस की वजह से जो अल्लाह ने हमें एक ताकत दी थी, शक्कत दी थी, एक थोड़ी बहुत कुव्वत दी थी, उसकी वजह से अगर किसी की स्कॉलरशिप लग गई है तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, उस ज़ात का कमाल है, ठीक है। तो क्रेडिट इसका हमें नहीं जाता, हम सिर्फ गाइड करते हैं।
अब जब हम ये गाइड कर रहे हैं तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम वो ट्रेंड भी उसमें भी शामिल होंगे जो है वो पता नहीं गलत है या ठीक है, क्योंकि मुझे जब तक क्लैरिटी नहीं होती कोई इन्फॉर्मेशन, मैं ये एक पहले भी बना सकता था, 2 दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये यूनिवर्सिटीज़ मेल्स कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो टाइम भी थोड़ा बहुत मैं आलस भी कर गया, लेकिन मज़ीद भी चीज़ें मैंने कहा इकट्ठी करते हैं, तो उसमें भी जो है ये टाइम लग गया, थोड़ी बहुत आलस भी कर गई, गर्मी बिजली ये सारे कुछ मिला के। अगर मुझे लालच होता व्यूज़ का तो मैं पहले दिन जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं गर्मी शर्मी ना देखता, सारा कुछ मैं वीडियो बना डालता। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर तो कोई कह रहा है कि ये पैसों की खातिर, तो भाई अपना मेरे ख्याल में इलाज करवाना चाहिए। अब आप ही सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए, उसको तो हमने रिस्पॉन्स नहीं किया और ना ही करेंगे। हाँ, अगर कोई चाहता है कि उसको कोई सबूत चाहिए कि वो एजेंट नहीं है, ये है वो, हाँ एजेंट हैं तो ठीक है, फिर एक साइड रखें ना अपनी। या तो आप कहें कि आप अच्छे के साथ हैं या बुरे के साथ, ये क्या अच्छे के साथ भी हो गए बुरे के साथ भी हो गए, और ऊपर से तड़ियाँ भी जो है लगाना शुरू कर दी कि भाई मैं आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आपने लीक की है और मैं जो है आपको रिपोर्ट करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई आपके हाथ में कुछ नहीं है, उस ज़ात के हाथ में है सारा कुछ, अल्लाह के हाथ में है। अगर आपके हाथ में होता तो आप पता नहीं क्या क्या कर चुके होते, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है, आपको कोई खौफ नज़र आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले मैं एक ऐसा इंसान था, मीन्स के मैं अंदर से एक जिसे कहते हैं ना एक डरा हुआ इंसान था, और आज जो है थोड़ा नहीं काफ़ी सारी जो है चेंजेस आई हैं, कोई डर वर नहीं है। तो इसमें मैं एक सारी वीडियो बनाऊंगा कि ये डर कैसे ख़त्म हुआ। 4-5 महीने की बात है, ये अब की बात नहीं है। ये जो इन्होंने कहा है कि मैं ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई कर देंगे तो कर देंगे, क्या अल्लाह हमारे साथ है, ठीक है। हमें कोई इस तरह, हमने तो ये भी नहीं कहा कि कभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर हमें लालच होता शुरू में आके कहते कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर उस पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट मिल सके, कभी नहीं कहा और ज़रूरत भी नहीं है, इंशाल्लाह हम नहीं कहेंगे। बाकी रास्ते जो है वो अल्लाह ताला बनाते हैं और रास्ते बनते जाते हैं, और आपकी तवक्को भी नहीं होती कि यहाँ से भी मुझे अर्निंग होगी यार, यहाँ से भी मैं अर्न कर सकूँगा। इसके अलावा मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा है कि मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा है कि आप एजेंटी वाला काम शुरू कर लें, या आप इस्लामाबाद आ जाएँ, ऑफिस खोल लें और भैया पैसा ही पैसा। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं शुरू कर भी दूँ ना, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं जितनों भी फ्री गाइड कर दूंगा सारे के सारे ऐसे ही हो जाएंगे। मैं दिल नहीं मानता यार, पता नहीं ज़मीर बड़ा ज़िद्दी है, मानता नहीं है साला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जितनी मर्जी ट्विटर स्पेसें करनी है कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं आपको कह दूं कि अच्छे और बुरे की आपको पहचान होनी चाहिए, फेस आप रखें। अगर मेरी ज़ात तक होता ना कि मैं सिर्फ इस वजह से उनको सपोर्ट करता हूँ या उनको सपोर्ट ऐसे करता हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है हाँ लगे रहें यार, जो अगर किसी के एफर्ट करने की वजह से कि एक आम बंदे को फ़ायदा होता है, एक आम स्टूडेंट को उसकी वजह से वो चाइना जा सकता है, तो बिल्कुल वो उनको अगर करना चाहे सपोर्ट तो कर सकता है, वो एजेंट हैं चाहे जो भी हैं। अगर मेरे खुद की ज़ात के लिए होता, अकेले के लिए होता कि वो अगर मुझे कोई कहता कि भाई ये बंदा आपके लिए आपको सपोर्ट करेगा और आप जो है चाइना जा सकें, तो मैं कभी भी ऐसे बंदे को जो है अपनी सपोर्ट ना करने देता कि भाई अगर ये गलत बंदा या इसका मुझे नहीं पता कि ये गलत है या ठीक है, तो मैं भाई मुझे नहीं चाहिए इस तरह की सपोर्ट। अगर मेरी ज़ात तक होती बात तो मैं ऐसा करता। बाकी अगर स्टूडेंट तक की बात है तो फिर बिल्कुल क्योंकि ये स्टूडेंट अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है तो फिर ठीक है, गुड है, लेकिन एक साइड आपकी होनी चाहिए, डुअल फेस ना हो, कभी कुछ ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, आपने ये ना किया तो हम ये कर देंगे। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़, अकेला मैं नहीं हूँ यार, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा कि ये इसको ऐसा बंदा है, ये ऐसा बंदा है, तो बंदे का नाम लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो 22 मिनट की वो वीडियो हो गई है, तो मैंने यहाँ पे आपको अपनी दिल की बातें सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अभी कुछ रहती हैं वो कभी बाद में बताऊँगा। मिलता है अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।